हेलो साथियों, नमस्कार। कलाम जीएस अकेडमी में स्वागत है। मैं मनदीप चौहान। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं प्यारे साथियों, उत्तराखंड का विशेष टॉपिक जो है उत्तराखंड की लोक संस्कृति को लेकर। प्यारे साथियों, इस टॉपिक को आपको पूरे कंप्लीटली कराया जाएगा क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ये सबसे ज़्यादा अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। आइए साथियों, इसे पूरी डिटेल के साथ समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में। तो पहला बात तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि उत्तराखंड की संस्कृति को किस किन माध्यम से हमें जानना है। तो हम संस्कृति की बात करें तो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति लोक चित्रों के द्वारा जानी जाएगी, जैसे कि हमारे उत्तराखंड के लोक चित्र होंगे। लोक नृत्य की बात करेंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं। लोक गीतों की बात करेंगे। आपके आभूषणों की बात करेंगे कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, कौन सा पुरुषों के द्वारा, कौन सा महिलाओं के द्वारा पहना जा रहा है, या हम बात करें कौन से बच्चों के द्वारा पहना जाएगा, जैसे कि हम बात करेंगे बच्चों में तगड़ी पहनी जाएगी या अन्य अन्य आभूषणों की बात की जाएगी। इस प्रकार वाद्य यंत्रों की बात होगी। आपके वाद्य यंत्र सभी डिटेल से आपको पढ़ाए जाएंगे। आपका उत्तराखंड का वाद्य यंत्र ढोल से लेकर सभी प्रकार के वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे जो कि हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति में आते हैं। इसके अलावा भाषा बोली को जानेंगे कि कुमाऊनी भाषा आपको कैसे जाननी है, कुमाऊनी कैसे, गढ़वाली कैसे, इन सारी बातों को आप डिटेल से पढ़ोगे। वैसे तो ये जो आपका भाषा बोली है ये संस्कृति का ही टॉपिक है और आप अगर हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े रहते हैं तो प्यारे साथियों आपको कुमाऊनी गढ़वाली बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इसको स्टार्टिंग करने वाले हैं बिल्कुल जीरो स्तर से। जिन बच्चों ने अभी तक कुमाऊनी गढ़वाली एक शब्द वाली भी नहीं सीखी है, उसे जीरो स्तर से सारी चीजें सिखाई जाएंगी। कोशिश यही है प्यारे साथियों कि आप अच्छे से सीख जाएं। उसके बाद सिनेमा जगत की बात करेंगे कि हमारे उत्तराखंड की पहली मूवी कौन सी है, अंतिम कौन सी है, प्रॉपर रूप से आपकी कौन सी अच्छी मूवी जा रही है, या हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, वो सारी चीजें आप पढ़ेंगे। उसके बाद मौखिक लोक साहित्य के बारे में बात करेंगे जो हमारे राज्य में लौकिक साहित्य है। फिर त्योहार की बात करेंगे, राज्य में कौन से त्योहार है या उत्सव है, ठीक है, कि राज्य में आपकी सबसे पहले होली कहाँ मनाई जा रही है, दीपावली कहाँ मनाई जा रही है, कौन कौन से आपके फेस्टिवल हैं जहां आपके फूलों के माध्यम से होली मनाई जा रही है, या मक्खन पर्व कहाँ मनाया जा रहा है। इस प्रकार सारे आपको चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। उसके बाद राजनीतिक यात्रा, धार्मिक यात्राओं की बात करेंगे, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में 4 धाम हैं, 4 धामों के कब कपाट खुल रहे हैं, उनकी यात्रा हम बात करेंगे। जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार होने वाली है, उसके यात्रा के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपको पता होगा करंट के हिसाब से चारों धाम के कपाट जल्दी ही आपके खुलने वाले हैं और तिथियां आपकी निर्धारित कर दी गई हैं। उन सारी चीज़ों को हम डिटेल से यहाँ पढ़ेंगे। अब प्यारे साथियों आपको यह जानना है कि जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति है हम किस किस माध्यम से पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों इसमें हम पहले पढ़ेंगे इतिहास को। हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति के इतिहास को जानेंगे कि हमारे उत्तराखंड में इसका इतिहास का क्या क्या तथ्य रहा है। एक एक स्थिति को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उसके बाद तत्वों को जानेंगे कि उत्तराखंड की संस्कृति में कौन कौन से तत्व हैं, उनको एक एक बिंदुओं को जानेंगे। जैसे कला दर्शन में जाएंगे कि कला में कौन कौन सी चीजें रही। फिर उसके विश्वास की बात करेंगे, कौन कौन से हमारे उत्तराखंड में आस्थाएं रही हैं, विश्वास लोगों की मान्यताएं हैं। जैसे कि हम बात करें कई हमारे उत्तराखंड में ऐसे मंदिर भी हैं जहां आपके प्रसाद के रूप में घंटियां चढ़ाई जा रही हैं। जैसे अगर मैं कहूँ गोलू देवता का मंदिर, वहां आपकी चिट्ठियां चढ़ाई जा रही है, घंटियां चढ़ाई जा रही है, तो वहां इस प्रकार के विश्वास जो आपके पाए जाएंगे उन चीजों को भी पढ़ेंगे संस्कृति में। इस प्रकार धर्म को जानेंगे कि कौन सा धर्म किस प्रकार प्रसारित हो रहा है और क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आचार विचार जानेंगे कि किस धर्म को लेकर क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। फिर त्योहार की बात करेंगे इसी तौर पर, और फिर पर्व हम अंतर जान पाएंगे कि उत्सव क्या होते हैं, पर्व क्या होते हैं और त्योहार क्या हो पाते हैं। उसके अलावा मेलों की चर्चा भी करेंगे हमारे राज्य में जिनको कोथिक कहा जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे रक्षाबंधन पर आपका होता है देवी धुरा का मेला, या हमारा कुंभ मेले की बात करेंगे। सारे मेले को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आएंगे इनको क्वेश्चन भी कराया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की लोक संस्कृति का परिचय के बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। तो परिचय के बारे में बात करें तो उत्तराखंड को प्यारे साथियों हम हमेशा आपको यूके लेकर चलेंगे, आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो हम उसमें संस्कृति को पढ़ने जा रहे हैं, एक एक चीज को विस्तार से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोक नृत्य मतलब है, जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे राज्य में कौन सी रात्रि में नृत्य किए जाते हैं, कौन से दोपहर में नृत्य किए जाते हैं, किस शुभ अवसर पर नृत्य कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार लोकगीत की बात करेंगे
कि राज्य में कौन से लोकगीत हैं, कौन से जनगीत हैं, किस कवि के द्वारा किस समय गाए गए हैं। त्योहार की बात की जाएगी या कला या हस्तकला की बात की जाएगी। कला हस्तकला की बात करें, जैसे कि कला और हस्तकला के लिए आपका उधम सिंह नगर भी थोड़ा अग्रणी है, या हम कह सकते हैं आपका हल्द्वानी की मीनाक्षी खाती जो एपण चित्रकला के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में पूरी तौर पर जानेंगे। या हम बात करेंगे राज्य में भोजन की। राज्य में भोजन की बात की जाएगी, मिठाई की बात की जाएगी, जैसे राज्य में बाल मिठाई आपके अल्मोड़ा की फेमस है, या मैं कहूँ आपसे हमारे राज्य में अलग अलग पकवान पाए जाते हैं, तो वो सारे आपके भोजन में आ जाएंगे। इस प्रकार पर्वत और प्रकृति क्षेत्र के बारे में भी आप जानेंगे। पर्वत हम जानेंगे कि प्रकृति से जोड़कर हमारे राज्य में कैसे कैसे संस्कृति को अपनाया गया है, ठीक है, उस प्रकार हम जानने वाले हैं। और पर्वत और प्रकृति में प्यारे साथियों हम आभूषण के बारे में और परिधानों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है, कि कैसे लोगों ने परिधान किस समय में कौन से यूज किए हैं। इस प्रकार जातिगत संरचना के बारे में जानेंगे कि जैसे हमारे उत्तराखंड में 5 प्रमुख जनजाति पाई जाती हैं, उन्होंने अपने रूप में कैसे कैसे पलायन किया है, कैसे अपनाया है, उनका कल्चर क्या है, उन सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे कि सांस्कृतिक विरासत हमारे राज्य में क्या रही है, और फिर हम जान लेंगे आपके सांस्कृतिक तत्वों में आंदोलन को। आंदोलन में कैसे जानेंगे, जैसे चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन में महिलाओं के द्वारा कैसे सहयोग के तौर पर सांस्कृतिक तत्वों को लेकर कैसे उसका संरक्षण किया गया। तो प्यारे साथियों हम उत्तराखंड का लोक संस्कृति वाला टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा एक परिचय है जिससे आप जान पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपको बता दें आगामी एग्जाम में लगभग 40 नंबर के उत्तराखंड में आपका 10 तक यहाँ तक नंबर पूछे गए हैं। तो आपको बड़े अच्छे से शानदार तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। बस आपको अपने कलाम जीएस एकेडमी चैनल के साथ जुड़ा रहना है, ठीक है, और एक एक पॉइंट को समझते चलना है। प्यारे साथियों अभी तक हमने जाना है उत्तराखंड की चित्रकला के परिचय के बारे में। आइए साथियों हम इतिहास के बारे में जानने वाले हैं, अब धीरे धीरे पॉइंट की ओर बढ़ने वाले हैं। पहले साथियों बढ़ते हैं, पहले तो आप ये जान लीजिए जो उत्तराखंड की चित्रकला है वो कैसे कैसे आई है अपने उत्तराखंड में, उसके एंट्री कैसे हुई है, फिर हम उसे विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें मुगल काल में हमारे एक राजा थे औरंगजेब, ठीक है, मुगल काल में एक राजा हुए हैं ये मान के चलेगा, और उनके भाई थे दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह इनके भाई हुए हैं, ठीक है, और दारा शिकोह के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है सुलेमान शिकोह। तो सुलेमान शिकोह के साथ क्या होता है कि दो चित्रकार जिनका नाम है तुवर श्यामदास और हरदास जी, ठीक है भाई, हमारे उत्तराखंड की ओर आते हैं, और हमारे उत्तराखंड में आते हैं तो मिलते हैं पृथ्वीपति शाह से, और पृथ्वीपति शाह जो हैं वो आपके पवार वंश के राजा थे, ठीक है। तो होता यह है कि इन राजा ने पृथ्वीपति शाह ने इन दो चित्रकारों को संरक्षण दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि तुवर श्यामदास के पुत्र जो है हम कह सकते हैं वो है आपके हरदास जी, ठीक है, और हरदास जी के पुत्र जो हैं वो हैं हीरा लाल जी। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में चित्रकला, उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला के सूत्रधारकर्ता कौन है, तो हीरा लाल जी हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पुत्र हुए मंगत राम जी, ठीक है, और मंगत राम जी के पुत्र हुए मौला राम जी। उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं यही हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड के सबसे फेमस चित्रकार हमारे मौला राम जी हैं। अगर हम इन ऊपर के 4 के वंशजों की बात कर लें तो इनका जो पेशा था वो सुनार था। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि इनका पेशा क्या था भाई, व्यवसाय क्या था, तो याद रखना है, तो एग्जाम में पूछा गया है वो क्या था भाई, सुनार था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मौला राम के जो बाद हुए हैं चित्रकार हमारे उत्तराखंड में, आप कह सकते हैं एक तो ज्वाला राम जी हुए हैं, एक शिवराम जी हुए हैं, एक आत्मा राम जी, एक अजब राम जी, एक हुए तेजज राम जी। तो ये इस प्रकार के चित्रकार हुए हैं मौला राम के बाद। तो साथियों अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, क्या कि जब ये आपके तुवर श्यामदास जी आए हैं या हरदास जी आए हैं, इन्होंने कौन सी चित्रकारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है या कोई चित्रकला के लिए कार्य किया है, तो हम कह सकते हैं गढ़वाली चित्र शैली के लिए। हमारे उत्तराखंड में जो फेमस चित्र शैली है वो आपकी गढ़वाली है, और जो कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आती है। अगर हम पहाड़ी चित्रकला की बात कर लें तो इसके 3 मुख्य धारा पाई जाती हैं, एक आपकी बसोली पाई जाती है, दूसरी कांगड़ा पाई जाती है, और तीसरी हम कहेंगे तो गढ़वाली चित्र शैली। गढ़वाली चित्र शैली जो है पैसा तो ध्यान रखना है, ये लगभग ऐसा मानते हैं 16 से 19वीं ईस्वी
के दौरान आपकी काफ़ी प्रचारित रही या प्रसारित रही। और इसका क्षेत्र अगर हम बात करें, ये हमारी जम्मू कश्मीर, ठीक है, प्यार से ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई थी। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि गढ़वाली चित्र शैली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, तो जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक फैली हुई थी। और ये भी ध्यान रखना 16 से 19वीं सदी के साथ ही इसका विकास होता आया है, ठीक है। अभी तक हमने ये गढ़वाली चित्र शैली के बारे में जान लिया है। अब हम जाने कि भाई हमारे मोलाराम जी के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो हम कहें, मोलाराम जी को सबसे महान चित्रकार बताया गया है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ राजाओं का इन्हें संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। कौन कौन से हुए हैं? जैसे कि हम बात करें, प्रदीप शाह को इन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ है, ललित शाह, कीर्ति शाह, प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह। तो हम ये कह सकते हैं कुछ राजाओं को इन्हें संरक्षण प्रदान हो गया, जिनके कार्यकाल में ये आपके मुख्य चित्रकार रहे हैं। उसके बाद एक राजा होते हैं प्रीतम शाह। प्रीतम शाह जी के द्वारा टिहरी से श्रीनगर ये आपके क्या करते, चित्रकला सीखने जाते थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोलाराम से चित्रकला सीखने वाला कौन सा राजा था, तो हम प्रीतम शाह कहेंगे। ये टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने, ये आपको ध्यान रख के चलना है। उसके अलावा चित्रों पर अपना नाम भी लिखते थे। अगर प्रश्न आएगा ऐसे चित्रकार बताइए जो अपने नामों को लिखते थे, वो मोलाराम जी रहे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं। कौन कौन सी पुस्तकें रही हैं? जैसे गढ़ राजवंश काव्य रही है, गढ़ गीता संग्राम नाटक रहा है, और मनमंथन सागर। इसके अलावा भी इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। आगे जान लेते हैं इनके प्रसिद्ध चित्र कौन से रहे हैं। प्यारे साथियों, इनके प्रसिद्ध चित्र हैं चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कृष्टा, नायिका, जयदेव वजीर, राधा कृष्ण मिलन, जो कि कह सकते हैं बहुत फेमस आपका चित्र रहा है। बी प्रलभा, नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, बासटिया और नायिका, ठीक है, बासटिया नायिका। इस प्रकार कुछ फेमस इनके चित्र रहे हैं। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम डिटेल से जानने वाले हैं उत्तराखंड में आपकी लोक संस्कृति के बारे में। और प्यारे बच्चों, आपको याद है पहली वीडियो में हमने अभी परिचय के बारे में चर्चा की है, और आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।